हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल लैब चैनल। लैब ऑन लैपटॉप की वर्चुअल लैब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 12th साइंस का एक वर्चुअल एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये दो ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें कंपेयर करना है दो बैटरीज का, जो यहाँ हमें एक लेकलांस सेल के रूप में और दूसरा डैनियल सेल के रूप में दी गई है। और ये एक्सपेरिमेंट पूरी के पूरा किस तरीके से करना है ये हम आपको स्टेप वाइज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि तीनों जो बैटरी है उसका वोल्टेज क्या है। तो ये हमारी जो मेन बैटरी है जो पूरी सर्किट को पावर सप्लाई देती है ये है, तो उसका ईएमएफ है 3 वोल्ट। उसके बाद जो है ईएमएफ E1 उसका है 1.5 और ईएमएफ E2 उसका वोल्टेज है 1.2। एक यहाँ शर्त रखनी ज़रूरी है, आपको याद रखना ज़रूरी है कि मेन बैटरी से कम वोल्टेज वाली ये दोनों बैटरी होनी चाहिए जिसका हम ईएमएफ कंपेयर करने जा रहे हैं। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है, ये पूरा वर्चुअल एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या क्या दिया गया है ये देखते हैं। सबसे पहले ये 2A स्विच है। ये 2A स्विच क्या है कि ये बारी बारी से हमें E1 और E2 के साथ मेक एंड ब्रेक करेगी। जैसे कि मैं ये इसको क्लिक करूँगा तो ये दूसरी जो है वो अपने आप ब्रेक हो जाएगी। अगर इसको मैं मेक कर रहा हूँ तो ये सेल जो है उसके साथ जुड़ा हुआ वो ब्रेक हो जाएगा। तो सर्किट में हम जो भी सेल को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको मेक एंड ब्रेक करने के लिए ये 2A स्विच है। ये है हमारी मेन स्विच। ये मेन स्विच को ऑन ऑफ करने से हमारी पूरी सर्किट जो है उसका पावर ऑन ऑफ होगा। यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ टेक्स्ट आएगी जो आपका यहाँ से जितना रेजिस्टेंस बार आप निकाल रहे हैं उसका टोटल दिखाएगी। ये देखिए, ये टोटल जो है हमने 500 का निकाला है, लेकिन अगर ये तीनों की पर आप माउस लाएंगे तो उसकी करंट वैल्यू क्या है ये आपको ऊपर दिखाई पड़ेगी यहाँ। तो ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स इसके लिए है कि आपको रेजिस्टेंस से कितना रेजिस्टेंस बॉक्स से आप कितना रेजिस्टेंस बाहर निकालते हैं ये दिखा रही है। ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये रियोस्टेट है जो आपको एक्सपेरिमेंट के दौरान एडजस्ट करना है। ये गैलोनोमीटर है, ये एमीटर है और ये आपका पोटेंशियोमीटर है। दोस्तों, इसको पोटेंशियोमीटर को आप मीटर ब्रिज या तो डिस्टेंस ब्रिज के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो था हमारा डिस्टेंस ब्रिज और मीटर ब्रिज जिसका वर्चुअल एक्सपेरिमेंट हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है, उसकी जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर रहती थी। यहाँ जो है ऐसे 100 के और 3 वायर्स दिए गए हैं जिसका अपना एक रेजिस्टेंस है। तो ये पोटेंशियोमीटर का टोटल लेंथ जो है वो हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। तो ये आपके सब apparatus है जो हमने आपको दिखाया। यहाँ आपकी सर्किट है जिसको देख देख के आपको सर्किट बनाना है। ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है जो कि आपको ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आपका रीडिंग फिलअप करना है। आपके लिए कैलकुलेटर इधर दिया गया है जिससे आप कैलकुलेशन कर सकें। ये कनेक्ट सर्किट में आप सर्किट को जोड़ सकते हैं, जैसे कि हमारे पहले के एक्सपेरिमेंट में हमने आपको दिखाया था। कनेक्ट सर्किट में आप आ जाइए और बाद में आपका सर्किट जो है उसको आप ओपन कीजिए, आप सर्किट जोड़ना चालू कीजिए। तो आपको किस तरीके से ये सर्किट बनानी है ये हमारे सब वीडियो में आपको दिखाया है, तो इसको हम और आगे नहीं जाएंगे डीप में। तो यहाँ से आपको सिर्फ ये जो है आपका माउस प्रेस करके ड्रैग करना है, तो वहाँ से वायर निकलेगा और वो आपके कांटेक्ट तक आप पहुँचा सकते हैं कहीं भी आप जाना चाहे। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है उसका वायरिंग बनाना है। अगर कोई आप गलती करते हैं तो ये सर्किट जो है उसको डिलीट का बटन इधर दिया गया है, उसको आप डिलीट कर दीजिए और आप
फिर से सर्किट बनाना शुरू कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। अभी हम सीधा जाएंगे टेक रीडिंग में, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से करना है ये हम आपको, ये वर्चुअल सॉफ्टवेयर में किस तरीके से आप ये हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ये अब दिखाने का हमारा मकसद है कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो वर्चुअली काम करता है उसमें क्या क्या फीचर दिया गया है, क्या क्या फंक्शन दिया गया है और किस तरीके से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। हमारा मकसद ये रहता है ये वीडियो के पीछे। तो ये देखिए, ये हमने सर्किट पूरा बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट कर लिया है। ये टेक रीडिंग में आने से बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्किट है वो आ जाएगा। वो एक एक चीज़ जो है एज़ पर सर्किट डायग्राम कनेक्टेड है। सबसे पहले आपको जो है लेफ्ट लाइन से सेल यानी कि E1 वो आपको सर्किट में लाना है। इसलिए अगर ये स्विच यहाँ है तो आपको ये डैनियल सेल को डिसकनेक्ट करके लेफ्ट लाइन से सेल को यानी कि E1 को सर्किट में लाना है। उसके बाद आप ये सर्किट को ऑन कीजिए, लेकिन ख्याल रहे कि आपकी जॉकी जो है वो 0 पर होनी चाहिए। देखिए 0 सेंटीमीटर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, तो जॉकी 0 पर होना ज़रूरी है। और अभी हम इसको स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद आपका ये जो रियोस्टेट है उसको मैक्सिमम करंट के लिए आप एडजस्ट कीजिए। ये आपका जो मिलीमीटर है उसमें मैक्सिमम करंट आना चाहिए। पूरा का पूरा ये जो सेल है उसका करंट हम ले रहे हैं, तो ये हम मैक्सिमम, इधर जाएंगे तो मिनिमम होता जाएगा, तो हम ये साइड में जाएंगे, इसको मैक्सिमम पर रखेंगे, तो ये मैक्सिमम आ गया हमारा रीडिंग। और उसके बाद आपको कोई बड़ा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बॉक्स से बाहर रखना है। तो हम 2000 ओम्स को बाहर लगा देते हैं, ये बाहर निकाल दिया, तो यहाँ हमने 2000 जो है वो बाहर निकाला है। अभी आप देख सकते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर जो है वो कुछ डिफ्लेक्शन बता रहा है। यहाँ से हम आगे जाएंगे और 0 की अपोजिट साइड में ये डिफ्लेक्शन आता है कि नहीं ये हमें देखना है। ये धीरे धीरे हम अलग अलग जगह में जाते हैं। ये देखिए यहाँ जो है डिफ्लेक्शन आप 277, 78, 280 के आसपास, और आगे भी जाएंगे तो भी ये बढ़ता जाएगा। ये देखिए, तो ये जो है ये हमारी सर्किट का क्रॉस चेक है कि ये आपका पोटेंशियोमीटर जो 0 पर, जब ये आपका जॉकी 0 पर था तब आपको एक डायरेक्शन में यहाँ इंडिकेशन दिखा रहा था। अभी हमने ये जॉकी को दूसरे छोर पर ला लिया तो ये दूसरी ओर हमें डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ये एक क्रॉस चेक है इस बात का कि हमारी सर्किट बरोबर बनाई हुई है और सर्किट ठीक तरीके से काम कर रही है। अभी यही पोजीशन में आपको एक ऐसा रीडिंग, ये जॉकी को यहाँ ड्रैग करके लाना है जो हमें यहाँ 0 रीडिंग दिखाएगा, यानी कि हमें नल एडजस्ट करना है। तो ये नल के लिए हम फिर से शुरू करेंगे 0 से। तो आइए आगे धीरे 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 हम बढ़ते हैं ये नल ढूंढने के लिए। तो ये देखिए यहाँ बिल्कुल ही अपना जो है इंडिकेटर आगे पीछे नहीं जा रहा है। अब हम और आगे जाते हैं। 100 सेंटीमीटर के बाद हम 101 और 200 के बीच अभी आ गए हैं। ये देखिए धीरे धीरे ये नल की तरफ जा रहा है। आपको बहुत ही प्रिसाइजली ये ड्रैग करनी है आपकी जॉकी, नहीं तो ये आपको गलत रीडिंग दिखा सकती है। ये दूसरे वायर पर जब हम ड्रैग करते हैं तब वो उसका रीडिंग 100 के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, और जब तीसरे वायर पर हम आएंगे तो उसका रीडिंग 200 के ऊपर होना ज़रूरी है। तो अभी हम तीसरे वायर पर आ गए हैं और धीरे धीरे नल की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए अभी 226 पर हम हैं और यहाँ देखते हैं थोड़ा आगे जाने की ज़रूरत है। तो ये हम करेक्ट नल पर है। ये देखिए हमारा रीडिंग L1 जो है आपके टेबल में, वो L1 जो है वो क्या है 230। तो ये
आपको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में फिलअप करना है। उसके बाद ये आपका जो 2000 का रेजिस्टेंस है उसको आप फिर से अपनी जगह में प्लेस कर दीजिए। ये प्लेस कर दिया। अब ये प्लेस करने के बाद आपको एक और नल के लिए कोशिश करनी है। तो ये फिर से ये जो नल आएगा वो हम ढूंढेंगे कि वो कहाँ जा रहा है। पहले हम ऊपर जाके देखेंगे कि 230 के ऊपर क्या हो रहा है। तो 230 के ऊपर क्या हो रहा है ये देखिए, ये और दूर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें नीचे आने की ज़रूरत है। तो हम नीचे आ जाते हैं। ये देखिए डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है और कम हो गया और कम हो गया। अभी हम 100 और 200 के बीच में हमारी जॉकी को ड्रैग कर रहे हैं। ये देखिए करीब करीब 150 के आसपास हमें कुछ मिल रहा है। ये नल है हमारा। तो ये जो है हमने दूसरा नल ले लिया। तो ये हमें दो रीडिंग मिले। एक E1 यानी कि लैकलांसे सेल के अंदर ये पोजीशन में हमें दो नल मिल चुके हैं। नाउ ये पूरे का पूरी जो आपकी सर्किट है उसको हम स्विच ऑफ कर देंगे और बैटरीज को चेंज करेंगे। हो सके इतनी चीज़ें यहाँ रिस्टोर करना अच्छा है ताकि हमारे अपरेटस सेफ रहे। ये हम 0 पर ला देते हैं और अभी हम जो है ये दूसरा सेल लेते हैं यहाँ से। तो दूसरा सेल लेने के बाद हम फिर से वही प्रोसीजर जो है उसको रिपीट करेंगे जो हमने पहले सेल में की थी। इसको ऑन कर देते हैं, इसको मैक्सिमम पर कर देते हैं और अभी एक 2000 का रेजिस्टेंस हम बाहर रखेंगे और दूसरे छोर पर इसको ले जाएंगे ताकि आपको पता चले कि ये अपोजिट में हमारा रीडिंग आ रहा है। पहले यहाँ हमारा इंडिकेटर था, अभी ये उल्टी दिशा में है, मतलब हमारी सर्किट और ये सेल ठीक है। अभी हम नल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये हम 1 to 0 के बीच से शुरू करते हैं। तो अभी 1 to 100 के बीच, सॉरी, तो 1 to 100 के बीच जो है कुछ नहीं आ रहा है। ऊपर जाएंगे 101 to 200 पर अभी हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए धीरे धीरे अभी नल की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, 0 की तरफ तो आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए हम और थोड़ा सा 190 के आसपास हमें नल मिल रहा है। तो ये हमें एक नल मिल गया जो आप अपने टेबल में नोट डाउन कर देंगे। और दूसरा नल लेने के लिए हमें ये फिर से अपनी जगह में रखना है। ये फिर डिस्टर्ब हो गया। अभी हम उसको नल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये उल्टी दिशा में आना चाहिए। ये देखिए आगे इंडिकेटर धीरे धीरे 0 की तरफ जा रहा है। तो ये हम दूसरा नल पाएंगे अभी। ये देखिए, हाँ, यहाँ कहीं हमें लगता है कि नल मिल जाएगा, करीब 109 110 के आसपास। जी ये देखिए, तो ये हमारा दूसरा नल आ गया। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको दोनों ही सेल में अलग अलग एम्पियर्स के लिए 2-2, 3-3 रीडिंग्स लेने हैं। जो हमने प्रोसीजर आपको दिखाई, सेम प्रोसीजर फॉलो कर करके, और फिर आपको एक रेशियो मिलेगा E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2 का। ये हमारा लेंथ है L1 और L2। तो उसका रेशियो जो है वो आपको कंपैरिजन देगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा आपने समझ लिया कि हाउ टू कंपेयर टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस विथ हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो वी होप यू एंजॉयड द वीडियो। आपको समझ में आ गया होगा ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से करना है। Thanks a lot for watching the video. For more information, you can contact us on labonlaptop@gmail.com. Thank you very much.